प्रणाम। जय महाकाल, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। दर्शकों, जीव पराये देहिक अभिमान में जीता है, देह के अभिमान में जीता है। मनुष्य उच्च स्तर की योनि है, 84 लाख योनियां हैं, जिसमें से मनुष्य योनि दुर्लभ है। मनुष्य तन दुर्लभ है, ये प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य योनि से निचले स्तर की योनियां हैं, उसमें भी खूब देहिक अभिमान है। पशु पक्षी देहिक अभिमान करते हैं। कहां से पता चलता है? क्योंकि वो देह के पीछे भागते हैं, देह को सुरक्षित रखने के पीछे भागते हैं। सिंह शिकार करता है, क्यों करता है? अपने स्तन को बचाने के लिए। वो दूसरे प्राणी की हत्या करता है स्तन को बचाने के लिए। यहां से सिद्ध होता है कि वह अपने शरीर को बचाने के लिए किसी दूसरे का प्राण भी ले सकता है। इसे कहते हैं देहिक अभिमान। भैंस को देख लो, वो घास खाती है और गोबर करती है। क्या भैंस का कोई और कार्य है? आपने देखा भैंस को कोई और कार्य करते हुए? घास क्यों खा रही है फिर वो, जब उसके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है? वो क्यों घास खा रही है? ताकि उसका जो शरीर है वह स्वस्थ रह सके, उसे शरीर छोड़ना ना पड़े। इसे भी देहिक अभिमान कहते हैं। और आजकल का मनुष्य, जिसने मनुष्य तन प्राप्त किया है, 84 लाख योनियों में दुर्लभ जो काया है, उसे प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य देहिक अभिमान में रहता है। स्वयं को शरीर समझता है, लेकिन उसका यह समय शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप समझना नहीं है। उसका यह शरीर चेतना के विकास करने का है। चेतना को ऊंचा उठाना उसके जीवन का मकसद होना चाहिए। चेतना तो शिव है, हम बार बार कहते हैं, लेकिन चेतना का स्तर दूषित हो जाता है। कैसे होता है? ये शिव की ही माया है। शिव अपनी माया शक्ति के माध्यम से ही स्वयं को दूषित करते हैं, इस संसार के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन जब मनुष्य का तन प्राप्त हो गया उस चेतना को, तो पुनः उसे याद करे कि मैं तो शुद्ध चेतना हूं, मैं कभी दूषित नहीं होती। दूषित मुझे माया ने किया हुआ है। माया यानी अंधकार, उस अंधकार का त्याग करके हम प्रकाश में प्रवेश करते हैं। वहां से बात बनती है, कुछ अच्छा होता है, कोई अच्छी घटना हमारे जीवन में घटित होती है। हम हमेशा देहिक अभिमान में जीवन जीते हैं। हम खान पान भी करते हैं तो इस देह को जीवित रखने के लिए। हाँ, यह भी सत्य है कि उस परमार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए देह तो चाहिए। जीव को देह में तो रहना पड़ेगा ना, उस परमार्थ के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जब शरीर ही नहीं होगा तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो इस शरीर का मकसद उतना ही होना चाहिए जहां तक वह ज्ञान प्राप्त कर सके। इसे मोटा ताजा बनाना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। देहिक अभिमान बढ़ता है। आपकी देह में अधिक बल है तो आपका अभिमान जागृत होता है। आपकी काया बड़ी सुंदर है तो आपका अभिमान जागृत होता है। तो इस अभिमान का त्याग हमें करना चाहिए। जब तक हम देहिक अभिमान का त्याग नहीं करते, हम सत्य को नहीं समझते, तब तक हम काल के वश में रहते हैं। हमारे ऊपर काल का नियंत्रण होता है, काल का कंट्रोल होता है। काल अपने हिसाब से हमें जन्म देता है और हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। किसके अंतर्गत? काल के अंतर्गत। तो महाराज, इसे छुटकारा कैसे प्राप्त हो जाए? परम ज्ञान से छुटकारा प्राप्त हो सकता है।
जो ज्ञान आजकल उपलब्ध है उस ज्ञान से छुटकारा होने वाला नहीं है। तात्विक ज्ञान चाहिए। तात्विक ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? ग्रंथ में तो उस ज्ञान को लिखा गया है, अच्छी बात है, हम उसे पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो ज्ञान हमारे अनुभव का हिस्सा भी होना चाहिए। वो तो वेद व्यास जी की बातें हैं, उनका अनुभव रहा होगा, उन्होंने पुराणों में लिखा कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन ये आपका अनुभव तो नहीं है ना, ये तो आपने माना हुआ है कि ऐसा होता है। शिव है, ये आपने माना है, ग्रंथों में पढ़ा हुआ है, कथाओं में सुना हुआ है, लेकिन आपका अनुभव उस तत्व में अवश्य होना चाहिए। वह तत्व आपके अनुभव का हिस्सा होना चाहिए। तो साधकों, देहिक अभिमान का समाप्त हो जाना बड़ा आवश्यक है काल के चंगुल से बचने के लिए। अन्यथा हम बार बार जन्म प्राप्त करते रहेंगे और मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे, हमें कहीं सुख प्राप्त नहीं होगा। और मेरी बात को ध्यान में रखना, जब तक हम शरीर में हैं, यह जीव जब तक शरीर में है, शरीर मनुष्य का हो या किसी पशु का हो, पहाड़ का हो, पेड़ पौधे का हो, कोई भी शरीर हो, जब तक हम शरीर में हैं हमें दुख होगा ही होगा। ये दुख हाल्य, दुखों का घर है शरीर। सुख भी है, लेकिन सुख कैसे है? क्षणिक है। सुख आया, कब समाप्त हो गया पता ही नहीं चलता। हमारा मन होता है कि हम अपने पसंदी वाला भोजन करें, भोजन हमारे सामने आया, हमने उस भोजन को पाया, लेकिन भोजन पाते पाते जब हमारा पेट भर जाता है तो वह सुख समाप्त हो जाता है, भोजन वाला सुख। एक बार पेट भरने के बाद अगर हमें कोई और अधिक अच्छा भोजन हमारे सामने कोई प्रस्तुत करता है तो हम उसे नहीं खा पाते हैं, क्योंकि सीमित संतुष्टि है, सीमित हमें आनंद प्राप्त होता है। ये इंद्रियों का सुख है, इंद्रियों का सुख क्षणिक होता है, हम उसे अत्यधिक नहीं बढ़ा सकते। आपको प्यास लगी है, कितना पानी पी लोगे बताओ? एक बोतल पी लोगे ज्यादा से ज्यादा, वह सुख भी समाप्त हो जाता है। लेकिन परमानंद की स्थिति हमें प्राप्त करनी है, वह कभी समाप्त नहीं हो जाती। उस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हमारी चेतना विशुद्ध हो जाती है, हमारा देहिक अभिमान समाप्त हो जाता है। और जब देहिक अभिमान समाप्त हो जाता है तो हम काल के वश में नहीं रहते, हम महाकाल के स्थिति में स्थित हो जाते हैं, हम परम शिव की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। जब तक देहिक अभिमान है, हम देह हैं, जब तक इस भाव में रहेंगे तब तक छुटकारा नहीं होगा, देह प्राप्त होते ही रहेंगे, क्योंकि आपने माना है कि आप देह हो, और जब तक देह भाव में है देह प्राप्त होते ही रहेंगे। जो आपने माना है वही तो आपके साथ हो रहा है। लेकिन देहिक अभिमान को समाप्त करने के लिए आपको महाकाल की शरणागत होना पड़ेगा, क्योंकि वो काल के ऊपर शासन करता है। काल महाकाल की नियति के अंतर्गत कार्य करता है, इस सारे संसार का संचालन करता है। काल के अंतर्गत हम हैं, लेकिन किसकी नियति के अंतर्गत? महादेव की नियति के अंतर्गत, शंकर की नियति के अंतर्गत काल हमारे ऊपर शासन करता है। अन्यथा काल का कोई इतना बल नहीं है कि हमारे ऊपर शासन कर सके। वो शंकर जी की नियति के अधीन ही तो कर पा रहा है, शंकर जी का आदेश है। तो हमें महाकाल की उपासना अवश्य करनी चाहिए। कैसे महाकाल का ध्यान करें? अपने ध्यान को संसारिक भाव से हटाकर उज्जैनी महाकाल की ओर लेकर जाएं। आपने चित्र तो देखा ही होगा, उस चित्र के अंतर्गत अपने ध्यान को ध्यानस्थ करें और बाबा का ध्यान करते रहें, बाबा को निरंतर निहारते रहें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय महाकाल, जय महाकाल। इस भावना के साथ उनका गुणगान करते रहें। कोई अन्य स्तोत्र अगर आप गायन कर सकते हैं तो मन ही मन में उसका गायन करें। अपने मन को शंकर की तरफ लेकर चलें, महाकाल की तरफ लेकर चलें, आपको अवश्य लाभ होगा, आप परमानंद की तरफ जाओगे। ये क्षणिक सुख तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो
परमानंद है जो परमार्थ से प्राप्त होता है। शंकर आपको वहां पहुंचा देंगे, अपने निज धाम की तरफ पहुंचा देंगे, जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता, अक्षय स्थिति है। उस स्थिति को प्राप्त हुआ जीव पुनः जन्म प्राप्त नहीं करता, क्योंकि उसका देहिक अभिमान समाप्त हो जाता है। वो तो आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा का कभी अंत होता है क्या? नहीं होता है। तो हम क्या शरीर है? नहीं, हम आत्मा है। हम गीता में पढ़ते हैं कि हम तो आत्मा है। हमारा साक्षी भाव क्या है? आत्मा। ना हम मन है, ना बुद्धि, ना चित्त, ना अहंकार। हम तो साक्षी जो आत्मा है, हम तो वो है। अगर हम आत्मा है तो हमारा शरीर कैसे हो सकता है? आत्मा तो निराकार है, निष्कल है, निर्गुण है। बात समझ में आ रही है ना? साकार भाव हमें प्राप्त हुआ है, यानी हमें शरीर प्राप्त हुआ है। कैसे प्राप्त हुआ है? माया के कारण। हम माया के चक्र में फंसे हुए हैं। फंसाने वाला कौन है? शंकर ही तो है। और माया किसकी है? शंकर की ही तो है। शक्ति यानी माया, शक्तिमान यानी शिव। तो सारा खेल शिव और शक्ति का ही है। इसे समझें, उस ज्ञान में स्थित हो जाएं, महाकाल की भक्ति करें, आपके जीवन में अवश्य लाभ होगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।